गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए कक्षा 7 के लिए आपका 20वां पाठ है, जो कि हमारा अंतिम पाठ है, विप्लव गायन। ये क्या है? बालकृष्ण शर्मा नवीन जी के लेखक है। ये कविता है जिसमें प्रस्तुत जो कविता जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें क्या है, तो इसमें है पुरानी जो रूढ़ी प्रथा होती है, कुरीतियाँ जड़तियाँ जो बेड़ियों को तोड़कर विकास और गतिशील राह पर जो अग्रसर होने के लिए प्रेरित करती है। तो इस कविता में क्या है, नागरिकों को कहा जा रहा है, आह्वान कर रहे हैं कि अब शांति से प्रेम की गीत गाना छोड़ दो और कुछ ऐसी तान सुनाओ कि नागरिकों में हलचल मच जाए और क्रांति की जो चिंगारियां है अपने कार्य के लिए, अपने हक के लिए वो लड़े। और इस तरह से पूरा जो माहौल है वो जयकार से, जयघोष से गूंजने लगे, आक्रोश चारों तरफ फैल जाए अपने हृदय से, अपने अपने अच्छाई के लिए क्रांति गीत सबके मन में डाल दो। इस तरह की वो बातें अपनी कविता के माध्यम से सब तक पहुंचाना चाहते हैं। तो इस तरह से विप्लव गायन करने को बोल रहे हैं कि आप इस तरह की मतलब ये रूढ़ियाँ, ये बेड़ियाँ को तोड़ दो। इस तरह की बातें वो तान और गीत इसमें बता रही हैं अपना। तो चलिए हम लोग इस कविता को पढ़ेंगे और जानेंगे विप्लव ज्ञान में, गायन में किस तरह से वो प्रेरित करते हैं। पहले आप कविता लिख लीजिएगा कुछ तस्वीर ये बनाकर, उसके बाद शब्दार्थ कठिन शब्द लिखकर फिर प्रश्न उत्तर लिखना, ठीक है। कभी ऐसी तान सुनाओ जिसके उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए, सावधान मेरी वीणा में चिंगारियां आन बैठी है, टूटी है मिजराबे अंगुलियां दानी दोनों मेरी ऐठी है। तो इसमें क्या कर रहे हैं, तो इसमें तान मतलब होता है कि मिजराबे मतलब बीना बजाते समय उंगली में जो पहनते हैं ना, उसको। कवि क्या है बोल रहे हैं कि नागरिकों को आह्वान कर रहे हैं कि क्रांति के ऐसे गीत गाने की आवश्यकता है जिसमें जीवन रूपी वीणा जो है उसमें क्या है, चिंगारियां आ जाए, आन बैठे यानी कि चिंगारियां पैदा हो जाए, शांति नष्ट हो सके, ताकि परिवर्तन हिलोरे सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाए और सब कुछ नया हो, नया विकसित हो जाए। और क्रांति का जो ये गीत है ना, वर्तमान व्यवस्था को छिन भिन महान परिवर्तन की, तो मतलब छिन भिन मतलब विनाश कर दे और महान वीरता का विकास होने लगे इस तरह से। अब क्या है, इसके बाद वाली पंक्तियां हैं, कंठ रूठा है कंठ रुका है महानाश का, मारक गीत रुद्ध होता है, आग लगेगी क्षण में हितल में, सब क्षुब्ध युद्ध होता है, झाड़ और झखाड़ दग्ध है इसे ज्वलंत गायन के स्वर से, रुद्ध गीत की क्रुद्ध तान है निकली मेरे अनंतरण से। तो इसमें क्या कह रहे हैं, तो इसमें ये कहा जा रहा है इस पाठ कविता में, इस पंक्तियों में, कि क्रांति के जो गीत होते हैं वो परिस्थिति से उत्पन्न होती है ना। अब उसमें महाविनाश का कंठ रुक जाता है, अब मधुर मृत्यु का जो गीत है वो अवरुद्ध हो जाता है, अतः परिवर्तन की मांग और जब भी होती है तब देश में तेजी से उसका दमन का आरंभ हो जाता है। मतलब जब सब एक साथ एक ही चीज के लिए जब क्रांति होती है ना, तो जो दमन होता है, जो वो मतलब बुराई होती है, उनका अंत जरूर होता है, ये तो निश्चय है। तो कवि कहता है कि यह अवरोध अधिकतर रोकने वाला नहीं है। हृदय में वर्तमान अव्यवस्था के प्रति जो आक्रोश उत्पन्न हो गया है वो क्षण भर के लिए, सब क्षण भर में क्या करेगा कि सबको भस्म कर देगा। जैसे ये आक्रोश फूटता है तो क्या जड़ता रूढ़ी जो कुरीतियाँ होती है, ज्वलंत गीत के स्वर से जो होते हैं ना, सारे अवरोध नष्ट हो जाएंगे और पलक झपकते ही सब कुछ समाप्त हो जाएगी, ऐसा। अब कण कण में है व्याप्त वही स्वर, रोम रोम गाता वह ध्वनि, वही तान गाती रहती है कालकूट फनी की चिंतामणि, आज देख आया हूँ जीवन के सब राज समझ आया हूँ, भूल विलास में महानाश के पोषक सूत्र परख आया हूँ। अब इस पंक्तियों में क्या कहा जा रहा है, तो इस पंक्तियों में जो है कहा जा रहा है कि परख मतलब पहचान, चिंतामणि होता है, एक मणि होता है जो विशेष प्रकार का रत्न होता है, कालकूट मतलब विष, फनी मतलब शीर्षनाग का जो फन होता है, भूल विलास मतलब भुकुटी का इशारा, क्रांति का स्वर होता है समस्त जगत में जन्मे कण कण में समा रहा है, फिर भी क्या होता है कि हर रोज इसी ध्वनि से सुनाई देती है। अब जिस प्रकार शेषनाग जो है मणि चिंता में डूबा रहता है कि उसकी मणि है जो वो किस तरह से वो संभाल के रखे, उसी प्रकार समस्त मानव समाज नव निर्माण के चिंतन में डूब जाता है। नया समाज बनाने के लिए, नया आविष्कार करने के लिए जो मनुष्य वो चिंतित रहते हैं, तो वही कवि समाज में बदलाव लाने वाली जो परिस्थिति होती है उससे वो परिचित है कि किस तरह से वो बदलाव ला सकते हैं। तो वह कहता है कि विचार और नजरिए के में जो परिवर्तन है उससे महाविनाश आरंभ हो रहा है और उसके बाद क्या है, राष्ट्र और समाज का निर्माण जो है
संभव हो जाएगा। मतलब उसके बाद नया समाज, नया राष्ट्र का विकास जरूर होगा। तो इस तरह से बालकृष्ण शर्मा नवीन जी लेखक है। तो विप्लव गायन जड़ता के विरुद्ध विकास और गतिशीलता की एक कविता है। विकास और गतिशीलता को अवरुद्ध करने वाली प्रवृत्ति से संघर्ष करके कवि नया सृजन करना चाहता है, नया आविष्कार करना चाहता है। इसीलिए कवि विप्लव गायन के माध्यम से परिवर्तन की हिलोर लाना चाहता है। तो ये हमारी प्रस्तुत कविता है विप्लव गायन। अब इसके शब्दार्थ प्रतिशब्द लिखकर प्रश्न उत्तर लिखकर इसको याद कीजिएगा। ठीक है, चलिए घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय।